.com। मैं हूँ आपके साथ तान्या। क्योंकि हम एक डिजिटल एरा में रह रहे हैं और हमारी लगभग सारी लाइफ ऑनलाइन आ गई है, हमने जो देखा है वह यह है कि बच्चे हालांकि इंटरनेट के बारे में जानते हैं और यहाँ तक कि बड़ों की मदद कर रहे हैं इंटरनेट उपयोग करने के लिए, फिर भी वे दुर्व्यवहार करने वालों के प्रति संवेदनशील हैं जो इंटरनेट का उपयोग बुरे काम करने के लिए करते हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए अमर उजाला और सेंटर फॉर सोशल रिसर्च ने की है आयोजित ये ई पाठशाला, ताकि बच्चों को इंटरनेट के फायदे और नुकसान के बारे में बता सके। जस्ट लाइक अ कॉइन, इंटरनेट की भी दो साइड्स हैं। एक साइड है वो एडवांटेजेस एंड बेनिफिट जो हमें इंटरनेट पर आकर मिलते हैं, और दूसरी साइड है वो डेंजरस पर्सनैलिटीज जिन्हें आप ऑनलाइन मिल सकते हैं, और साथ ही बताएंगे उनसे बचने के कुछ टिप्स। फर्स्ट टाइप ऑफ डेंजरस पर्सनैलिटी इज साइबर बुलिंग। साइबर बुलीज के कुछ ट्रेट्स ये होते हैं कि वे ऑनलाइन ऐसी चीजें पोस्ट करते हैं जो कि किसी को हर्ट के एम्बैरेस कर रही हो या फिर उनके बारे में झूठ फैला रही हो। वे अपनी लैंग्वेज में गलत भाषा का यूज करते हैं, अब्यूजिव वर्ड्स का यूज करते हैं। वे आपको आपके बारे में बुरा महसूस कराते हैं और वे ऑनलाइन आते ही किसी को हर्ट करने के इरादे से। सेकेंड टाइप ऑफ डेंजरस पर्सनैलिटी इज ट्रोल। नॉट ट्रोल्स आर समवन जो हमेशा ये मौका ढूंढते हैं कि कब और कैसे आपको इरिटेट या फिर डिस्करेज कर सकें। वे आपसे हमेशा लड़ने का मौका ढूंढते हैं। वे आर मीन, वे आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट बातें करते हैं, यानी कि बेमतलब की बातें। हमारी थर्ड टाइप ऑफ डेंजरस पर्सनालिटी है प्रीडेटर। इस तरह के लोग अक्सर आपको खूब फ्लैटर करने वाले मैसेज भेजते हैं, आपसे इमोशनली अटैच होने की कोशिश करते हैं। इनकी पूरी कोशिश होती है कि आपको आपके क्लोज वंस के अगेंस्ट भड़काएं। ये लोग अक्सर आपसे पर्सनल क्वेश्चंस पूछते हैं, आपको आपकी निजी पिक्चर शेयर करने के लिए कहते हैं। अगर आपको ऐसे किसी पर्सन से सामना हो तो सावधान हो जाइए, क्योंकि यह व्यक्ति आपके इनोसेंस का फायदा उठा सकता है। नाउ आवर लास्ट डेंजरस पर्सनालिटी इज स्कैमर। स्कैमिंग हमेशा इंटेंशनली की जाती है। इसका कारण बेईमानी करना और आपको धोखा देना है। हम सभी को ये कहते ईमेल्स मिले हैं कि हमने कोई लॉटरी जीत ली है। इंटरनेट का यूज करते हुए ऐसे पॉपअप भी सभी ने देखे होंगे जो कह रहे हो कि घर बैठे कमाइए 60,000। ज्यादा जानकारी के लिए इस लिंक पर क्लिक कीजिए। ये सब इंटरनेट स्कैम है। ऑनलाइन हमें किस टाइप की डेंजरस पर्सनालिटी मिल सकती है ये तो हमने जान लिया। अब इनके बारे में और जानकारी देने के लिए, साथ ही बताने के लिए कि इनसे कैसे बचना है, हमारे साथ जुड़े हैं राहुल मिश्रा, जो कि है एक साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट। अ वेरी वार्म वेलकम सर, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस टुडे। प्लीज हमें देख रहे दर्शकों से अपनी नॉलेज शेयर करें और साथ ही उनके डाउट्स को आंसर करें। ओवर टू यू। थैंक यू सो मच तान्या। एज यू टोल्ड कि आजकल साइबर क्राइम बहुत ज्यादा बढ़ गया है एंड वी ऑफन मीट डेंजरस पर्सनालिटीज ऑन इंटरनेट। सो फर्स्टली आई वुड लाइक टू टेल कि जब भी हम रियल वर्ल्ड में किसी से फ्रेंडशिप करते हैं तो हम उस व्यक्ति के बारे में बहुत कुछ पता करते हैं। हम कई बार किसी से मिलते हैं, तब जाकर के हमें जब उसके बारे में कुछ जानकारी हो जाती है फिर हम किसी से फ्रेंडशिप करते हैं। लेकिन वर्चुअल वर्ल्ड में आजकल के टाइम पे किसी से फ्रेंडशिप करना बहुत आसान हो गया है। अगर आपके 5 म्यूचुअल फ्रेंड कोई दिखा रहा है और आपको एक रिक्वेस्ट आती है फेसबुक पे, सो यू एक्सेप्ट दैट रिक्वेस्ट, ये सोच करके कि ये 5 म्यूचुअल फ्रेंड्स मेरे इसके फ्रेंड लिस्ट में ऑलरेडी एडेड है। तो जो फ्रेंडशिप का पैरामीटर है दैट हैज टोटली चेंज्ड, और ड्यू टू विच साइबर क्राइम्स आर आल्सो इंक्रीजिंग इन द सिमिलर मैनर। अगर हम बात करें आजकल, जैसा आपने अभी बताया कि अलग अलग तरह के लोग आपको इंटरनेट पे मिल सकते हैं और जो आपको अलग अलग तरह से इंटरेक्ट कर सकते हैं। कोई हो सकता है आपसे इंटरेक्ट करके आपके पैसे वसूलना चाह रहा हो, कोई हो सकता है सेक्सुअली आपको अब्यूज कर रहा हो। ऐसे बहुत सारे केसेस हमारे पास रिपोर्ट होते रहते हैं टाइम टू टाइम। सो one by one I would like to emphasize on what kind of cases are coming to the security agencies, what problems people are facing nowadays. I would like to discuss about those cases one by one. Firstly, I would like to tell about जैसा आपने कहा प्रेडेटर्स हैं, बहुत सारे इंटरनेट पे अवेलेबल हैं। कई बार आपको रिक्वेस्ट आ रही होगी, when you will be accepting the request, as I got a case in Lucknow only,
what happened, a lady was on Instagram, and she got a follow request from a student who was of class 10th of a different school, and she accepted his follow request. And then what happened, उस लड़के ने फ्रेंडली हुआ उस लड़की के साथ. She was a girl of class 8. The boy got friendly over Instagram, और फिर उस लड़के ने उस लड़की को कन्विंस किया अपनी कुछ पर्सनल इमेजेस भेजने के लिए. कुछ प्राइवेट इमेजेस उसने डिमांड करी, उस लड़की ने अपनी कुछ प्राइवेट इमेजेस भेजी, और इसके बाद क्या हुआ, लगभग 1.5-2 महीने तक उनकी बातचीत होती रही. फिर उस लड़के ने उस लड़की को कहीं मिलने के लिए ही कॉल्ड हर इनटू सम रेस्टोरेंट. देन व्हाट हैपेंड, वहां पे पता चला कि व्हेन दैट गर्ल वेंट ओवर देयर, then she came to know that she was interacting with a person who was of 40 years of age, और वो व्यक्ति 40 साल का हो करके अपने आप को क्लास 10th का बच्चा शो कर रहा था, और उस लड़की से उसने ऑब्सीन इमेजेस डिमांड की थी. तो आजकल के टाइम पे हर किसी को बहुत ज्यादा अलर्ट रहने की जरूरत है, बिकॉज व्हेन यू आर इंटरेक्टिंग ऑन इंटरनेट विद एनीवन, यू रियली डोंट नो हु द अदर पर्सन इज. अगला व्यक्ति हो सकता है शाहरुख खान करके बन करके आपसे इंटरेक्ट कर रहा हो, और जब आप उससे रियलिटी में मिले तो वो एक नाइजीरियन जैसी उसकी शक्ल हो सकती है. तो इट माइट बी एनीथिंग, माइट हैपन ओवर इंटरनेट. सो this is a virtual world, so we need to pay so much attention while interacting with anyone over social media platforms. तो सबसे पहले मैं ये सजेशन देता हूँ अक्सर लोगों को कि जब भी आप सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपको सोशल मीडिया यूज करने के जो एटिकेट्स होते हैं वो पता होने चाहिए. और स्पेशली अगर बच्चे सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर रहे हैं तो सोशल मीडिया यूज करने की रियल एज 13 ईयर्स है. 13 साल से अगर नीचे की एज के बच्चे हैं तो उनके सोशल मीडिया अकाउंट्स, मैंने देखा है कई बार पेरेंट्स ही अपने बच्चों के सोशल मीडिया अकाउंट्स बना देते हैं. उनका बच्चा अगर 5 साल का भी होता है तो भी उसका सोशल मीडिया पे अकाउंट बन जाता है. उसका सोशल मीडिया पे अकाउंट कैसे बन जाता है, उस 5 साल के बच्चे को 13 साल का शो कर दिया जाता है, जो ईयर ऑफ बर्थ है वो डिफरेंट शो कर दी जाती है, और इसके बाद वो बच्चा सोशल मीडिया पे आ जाता है. अब जब आपका जो 5 साल का बच्चा है, जब वो सोशल मीडिया पे आ रहा है तो इंटरनेट के अकॉर्डिंग उसकी एज 13 ईयर्स है. जब वो 13 साल का बच्चा बन करके बात कर रहा है तो उसका जो इंटरेक्शन होगा वो 15-16 साल 18 साल के लोगों से हो रहा होगा. तो आप सोचिए कि जो आपका बच्चा है जो 5 साल का है वो 15 साल या 18 साल के लोगों के साथ इंटरेक्ट कर रहा है, तो उसका माइंड का सेटअप क्या उस हिसाब से रेडी है. सो पेरेंट्स नीड टू थिंक अबाउट दिस पर्टिकुलर इशू. और जब भी आप सोशल मीडिया पे किसी से इंटरेक्ट कर रहे हैं तो अननोन व्यक्ति से एक लिमिट तक का ही इंटरेक्शन होना चाहिए, इसके बाद का इंटरेक्शन नहीं होना चाहिए. और कोई भी व्यक्ति अगर सोशल मीडिया पे आपकी, स्पेशली फीमेल्स को मेरा ये सजेशन है कि इफ यू आर इनटू एनी काइंड ऑफ रिलेशनशिप एंड इफ योर पार्टनर इज डिमांडिंग फॉर एनी ऑफ योर इमेजेस दैट आर प्राइवेट in nature, so never ever send any such image to that person, because आज आप रिलेशनशिप में है, आज सब कुछ अच्छा है और आपको लगता है that this is a lifelong relationship that is going to happen, but unfortunately this is not the truth. When that relationship will break, the same person who has demanded your private images, the same person will start blackmailing you. I have seen hundreds of cases of similar kind. So I suggest people, especially females, not to send any of the obscene images. Even I don't suggest people to click any such images in your phone, because अगर आप अपने फोन में भी ऐसी कोई images क्लिक करते हैं तो क्या हो सकता है आपका फोन गिर जाए. और अगर आपका फोन गिर जाता है तो मान लीजिए आपकी इमेजेस मेमोरी कार्ड में है, तो कोई व्यक्ति मेमोरी कार्ड निकाल करके सिस्टम में लगाएगा और आपकी सारी इमेजेस वायरल हो सकती हैं. दूसरा रीजन हो सकता है, मान लीजिए आपका फोन कहीं गिर गया और अगला व्यक्ति डेटा रिकवरी परफॉर्म कर सकता है, लॉग ब्रेक कर सकता है, और फिर क्या हो सकता है, दोबारा से वो इमेजेस वायरल हो सकती हैं. तो और 50 तरीके की एप्लीकेशंस अवेलेबल हैं ऑनलाइन. फालतू की एप्लीकेशंस को इंस्टॉल करने से बचिए, क्योंकि जो भी एप्लीकेशंस आप अपने फोन में इंस्टॉल करते हैं वो कुछ परमिशंस आपसे मांगते हैं, और जो परमिशंस आप देते हैं उन एप्लीकेशंस को, वो आसानी से आपको उन परमिशंस के थ्रू आपका बहुत सारा डेटा,
बहुत सारी इमेजेस एक्सेस की जा सकती हैं। इस वजह से अगर कोई व्यक्ति आपको कन्विंस कर रहा है किसी पर्टिकुलर एप्लीकेशन को इंस्टॉल करने के लिए, तो इसमें भी आपको बहुत ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत है, क्योंकि हर एप्लीकेशन का एक फ्रंट एंड का पैनल होता है, एक बैक एंड का पैनल होता है। आपको कभी भी बैक एंड में नहीं दिख रहा होता कि वो एप्लीकेशन आपका क्या क्या डेटा ले रही है, बट आपको यह ध्यान रखना चाहिए कि अगर आपने किसी एप्लीकेशन को गैलरी एक्सेस की परमिशन दी, तो आपकी पूरी इमेजेस अगली एप्लीकेशन के डेटाबेस में जा रही होगी। तो इस चीज के लिए भी लोगों को अलर्ट रहने की आवश्यकता है। दूसरा, आपने बताया जैसा कि इंटरनेट पे आज बहुत सारे फ्रॉड करने वाले लोग अवेलेबल हैं। जैसे आजकल ऑनलाइन जॉब के बहुत सारे ऑफर्स आते हैं, जैसा आपने बताया कि 50-60,000 रुपीज आपको पर मंथ मिलेंगे, और इसके लिए एक छोटा सा रजिस्ट्रेशन अमाउंट आपसे मांगा जाता है। और हमारे यहाँ इतनी ज्यादा बेरोजगारी है कि लोग सोचते हैं कि चलो हमें जॉब्स मिल रही है, तो व्हाई नॉट टू स्पेंड 5,000 रुपीज। बट अल्टीमेटली आप एक ट्रैप में फंस रहे होते हैं। पहले आपसे 5,000 रुपए डिमांड किए जाते हैं। व्हेन यू पे दैट 5,000 रुपीज, दे आर डिमांडिंग फॉर मोर मनी। और फिर क्या होता है, आप पैसे देते जाते हैं, अल्टीमेटली आपका सारा पैसा जब खत्म हो जाता है, तब आपको लगता है कि यू हैव बीन ट्रैप्ड। तो आप सबको अलर्ट रहने की आवश्यकता है, ऐसे किसी भी फ्रॉड में फंसने की जरूरत नहीं है। क्यों, और कभी भी कोई व्यक्ति कोई ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जो जॉब दे रहा होगा, तो आपसे इसके बदले में कोई रजिस्ट्रेशन अमाउंट या कोई सिक्योरिटी अमाउंट जमा करने की जरूरत नहीं है। या कई बार बहुत सारी फेक मेलिंग टेक्निक्स होती हैं जिनके थ्रू आपको फेक ईमेल्स भेजी जाती हैं। किसी पर्टिकुलर रेपुटेड कंपनी की ईमेल आईडी इस्तेमाल करके ईमेल्स भेजी जा सकती हैं। इसको मेल स्पूफिंग कहते हैं। तो इससे भी लोगों को अलर्ट रहने की आवश्यकता है। अगली बात है कि आजकल बहुत सारे लोगों को कई सारे ऑफर्स आते हैं ऑनलाइन। जैसा ऑनलाइन स्कैम्स बहुत सारे चल रहे हैं। हो सकता है आपको ऑनलाइन इंटरनेट पे कोई कार 2 लाख रुपए में मिल रही हो, जिसकी ओरिजिनल कॉस्ट 8 लाख या 10 लाख रुपए हो। तो ऐसे एड्स को जब भी आप रिस्पॉन्ड करेंगे, तो क्या होगा, अगली साइड से एक बंदा आपको कॉल करेगा, बोलेगा मैं आर्मी में पोस्टेड हूँ, इस समय मेरी जम्मू में पोस्टिंग है, ये मेरी 2 साल पुरानी कार है, मैं इसको बेचना चाह रहा हूँ क्योंकि मैं कहीं रिलोकेट कर रहा हूँ। फिर आपको अगला व्यक्ति कन्विंस करेगा कि ठीक है, आप मेरी कार परचेज कर लो 2 लाख में। अब जैसे ही आप कन्विंस होंगे, तो अगला व्यक्ति आपसे कहेगा कि मैं अभी जम्मू में पोस्टेड हूँ, इस कार का 2 लाख रुपए दाम है, आपको ट्रांसफर फीस देनी होगी, आप 20,000 रुपीज ट्रांसफर मनी प्रोवाइड कर दीजिए, तो मैं आपकी कार आपके नाम ट्रांसफर करा देता हूँ। अब आप जैसे उससे कन्विंस मान लीजिए नहीं हो रहे हैं, तो अगला व्यक्ति आपको वीडियो कॉल करेगा। वीडियो कॉल में अगला व्यक्ति फौज की वर्दी पहने रहेगा, और फिर आपसे कहेगा कि मैं फौज का आदमी हूं, मैं आपसे झूठ नहीं बोलूंगा, आपसे 20,000 रुपए मुझे दे दीजिए, ये देखिए मैं कैंट एरिया में हूँ। अब आप उससे कन्विंस होकर के जैसे उसको 20,000 देंगे, अगले दिन अगला व्यक्ति आपको पेपर भेज रहा होगा गाड़ी के, और बोलेगा कि गाड़ी आपके नाम ट्रांसफर हो चुकी है, ये गाड़ी के कागज रहे। अब आप कागज देख करके संतुष्ट हो जाएंगे। अब अगला व्यक्ति आपसे कहेगा कि आप 30,000 रुपए और दे दीजिए, तो मैं क्या करूंगा, गाड़ी आपके घर के एड्रेस पे भेज देता हूँ, क्योंकि डीजल और ड्राइवर का खर्च लगेगा। अब आप उससे कन्विंस होकर के जैसी 30,000 रुपए जमा करेंगे, अगला व्यक्ति आपको फोन करके कहेगा कि मैंने गाड़ी भेज दी है। फिर आपके पास ड्राइवर का फोन आएगा, ड्राइवर बोलेगा साहब मैं गाड़ी आपके लेके आ रहा हूँ। बट कुछ आवर्स के बाद वही ड्राइवर आपको फोन करेगा और बोलेगा कि मैं अभी रास्ते में आ रहा था, तो गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया, और इसमें एक व्यक्ति बहुत ज्यादा चोटिल हो गया है, और इसको हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया है। और यहाँ पे इंस्पेक्टर साहब ने गाड़ी रोक ली है, और इंस्पेक्टर साहब कह रहे हैं गाड़ी किसके नाम पे है, मेरी बात कराओ। अब अगला व्यक्ति आपसे इंस्पेक्टर बन के बात करेगा और आपसे कहेगा कि क्योंकि इसके इलाज में 1 लाख रुपए खर्च होंगे, तो वो पैसा आप दीजिए, अदरवाइज आपके खिलाफ FIR होगी। अब आप डर के, क्योंकि गाड़ी आपके नाम ट्रांसफर्ड है, इस वजह से आप 1 लाख रुपए जमा करेंगे इलाज के लिए। फिर 2 दिन बाद फोन आएगा डॉक्टर का कि इसकी बहुत कंडीशन खराब है, आपको 3 लाख रुपए और देने पड़ेंगे। जब आप 3 लाख रुपए और देंगे, फिर फोन आएगा 2 दिन बाद, अगला व्यक्ति कहेगा कि जो व्यक्ति का एक्सीडेंट हुआ था वो व्यक्ति खत्म हो गया, तो अब आपको फैमिली को कुछ रिम्बर्स करना होगा, 5-10 लाख रुपए आपको और देने होंगे। इस तरह से करके आपसे तब तक पैसा मांगा जाएगा जब तक आप खर्च नहीं कर देते। इसी तरह का एक मामला हमारे पास आया था, जिसमें एक व्यक्ति से 88 लाख रुपए वसूले गए, 88 लाख रुपीज। ये गाजियाबाद का एक मामला भी कुछ दिन पहले आया था।
तो ऐसे बहुत सारे केसेस आजकल हो रहे हैं जिनसे लोगों को अलर्ट रहने की आवश्यकता है, अवेयर रहने की आवश्यकता है। आज हम जब डिजिटल प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल कर रहे हैं तो हमें अलर्टनेस भी उसी लेवल पे रखने की आवश्यकता है। अगर आप अलर्ट नहीं रहेंगे तो कई बार आपके साथ भी ऐसी घटनाएं हो सकती हैं। तो इन बातों का लोगों को ध्यान रखना चाहिए जब भी आप ऑनलाइन मीडियम्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। थैंक यू सो मच सर, इतने अच्छे से हमें समझाने के लिए, इतने सारे रियल लाइफ एग्जाम्पल से हमें समझाने के लिए कि क्या क्या हो रहा है और कैसे हमें अलर्ट और अवेयर रहने की जरूरत है इंटरनेट का यूज करते हुए। हमारे पास कुछ क्वेश्चंस भी आए हैं जो मैं चाहूंगी कि आप आंसर करें, जो हमें जी स्टूडेंट्स ने भेजे हैं। हाँ तन बताएं। तो हमारा पहला क्वेश्चन ये है कि क्या कोई ऐसा हेल्पलाइन नंबर है जिसका यूज करके हम खराब ऑनलाइन बिहेवियर को रिपोर्ट कर सकते हैं? बिल्कुल, ऑल इंडिया साइबर क्राइम हेल्पलाइन नंबर है 1930। जितने भी आपके व्यूवर्स हैं मैं उन सबको सजेस्ट करना चाहूंगा कि इस नंबर को अपने मोबाइल फोन में सेव कर लें। 1930 ये ऑल इंडिया साइबर क्राइम हेल्पलाइन नंबर है। अगर आपके साथ कोई भी साइबर अपराध होता है तो 1930 पे आप कंप्लेन कर सकते हैं। ये टोल फ्री नंबर है। इसके अलावा एक वेबसाइट है cybercrime.gov.in, cybercrime.gov.in। इस वेबसाइट पे जाकर के भी साइबर क्राइम को रिपोर्ट किया जा सकता है। और जो फीमेल्स हैं या जो लोग चाहते हैं कि उनकी आइडेंटिटी डिस्क्लोज ना हो, वो लोग एनोनिमसली यहाँ पे कंप्लेन लॉन्च कर सकते हैं। उनकी आइडेंटिटी को डिस्क्लोज नहीं किया जाता। सर यहाँ मैं पूछना चाहूंगी, जब हम एनोनिमसली कोई भी केस रजिस्टर करते हैं तो मैंने ऐसा पढ़ा था कि हम उसे ट्रैक नहीं कर सकते, तो क्या ये बात सच है? देखिए उसमें बेसिकली क्या होता है, जब आप एनोनिमस किसी केस को रिपोर्ट करते हैं तो आपकी आइडेंटिटी को डिस्क्लोज नहीं किया जा सकता, बट केस का स्टेटस यू कैन नो कि क्या स्टेटस है, यू कैन ओके, नो। सो हम ट्रैक कर सकते हैं उसे। यस जी। अच्छा, सो हमारा दूसरा जो क्वेश्चन है वो ये आया है कि एक स्टूडेंट पूछ रहे हैं कि मुझे डर है कि अगर मैंने घर पर अपने ऑनलाइन हुए बैड एक्सपीरियंस के बारे में बताया तो वो मुझे वापस इंटरनेट नहीं यूज करने देंगे, तो यहाँ आप क्या उन्हें राय देंगे? देखिए आपके पेरेंट्स कभी भी आपके दुश्मन नहीं है और किसी के साथ भी इंसिडेंट्स हो सकते हैं। सो इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। तो अगर आपके साथ कोई इंसिडेंट होता है तो उसको जरूर पेरेंट्स को बताइए। वो आपके दुश्मन नहीं है। दे विल डेफिनेटली हेल्प यू आउट एंड दे विल गाइड यू थ्रू द वेज दे कैन। और कभी भी इन चीजों को अगर आप छिपाएंगे तो आप डिप्रेस होंगे, आप परेशान होंगे। सो दैट इज नॉट गुड। जरूर आप अपने पेरेंट्स से बताइए, पेरेंट्स से फ्रेंडली रहिए एंड दे विल डेफिनेटली सपोर्ट यू। जी बिल्कुल। सर हमारा थर्ड क्वेश्चन ये है कि क्या सिर्फ सोशल मीडिया अकाउंट्स हैक हो सकते हैं? बिल्कुल, सोशल मीडिया अकाउंट्स आसानी से हैक किए जा सकते हैं। इसके लिए जो सबसे वाइडली यूज टेक्निक है वो फिशिंग है। फिशिंग में अच्छा। क्या किया जाता है, आपको एक लिंक भेजा जाता है और आपको एक पेज खुल करके आपके सामने आता है जो ओरिजिनल फेसबुक या इंस्टाग्राम के पेज जैसा ही पेज होगा। और उस पे आपको कहा जाएगा लॉग इन करने के लिए। जो यूजर आपसे चैट कर रहा होगा वो आपको कन्विंस करेगा कि आप उस पेज पे लॉग इन कर जाएं। वो पेज बिल्कुल वैसे ही दिखेगा जैसे ओरिजिनल फेसबुक या इंस्टाग्राम का पेज दिखता है। तो वहां पे आपको ध्यान देना है यूआरएल को। जब आप यूआरएल चेक करेंगे दैट यूआरएल विल बी डिफरेंट। देयर facebook.com और instagram.com वहां नहीं लिखा रहेगा, कुछ और यूआरएल पे लिखा होगा। तो आप समझ जाइए कि जैसे ही ये क्रेडेंशियल्स आप एंटर करेंगे वो सारी डिटेल्स एक हैकर के पास जा रही होगी। तो लोगों को अलर्ट रहने की जरूरत है। सर यहाँ पे मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना, मैं अपना पर्सनल एक क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ कि आप अगर जी हमें टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन के बारे में थोड़ा बता पाए कि वो हमें बिल्कुल, कैसे हेल्प करता है। एग्जैक्टली तान्या, बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने पूछा। टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन अगर आप लगा करके रखते हैं तो ये बहुत अच्छी चीज है और इससे आप अपने आप को जो फिशिंग अटैक्स होते हैं उनसे बचा सकते हैं। बट तब भी आपको यूआरएल का ध्यान रखने की जरूरत है। टू स्टेप में जब भी आप किसी नए ब्राउजर से लॉग इन करेंगे तो क्या होगा, आपके पास एक वन टाइम पासवर्ड आएगा या आपको ऐप पे आपको नोटिफिकेशन मिलेगा उस पर्टिकुलर लॉगिन को अप्रूव या डिसअप्रूव करने का। इससे क्या होगा, इससे आप ये इंश्योर कर सकते हैं कि आपका जो सोशल मीडिया अकाउंट होगा या जीमेल होगा वो सिक्योर रहेगा।
थैंक यू सो मच। सर, हमारा आज का जो लास्ट सवाल है वो ये है कि हमारे व्यूअर पूछते हैं कि मुझे बार बार ऐसे मैसेज आते हैं कि जिसमें कोई लिंक दिया होता है और कह रहे होते हैं कि इस पे क्लिक कीजिए तो आप स्कॉलरशिप जीत जाएंगे, तो क्या वो सही होते हैं? आई थिंक ये तो देखिए आपने इस बहुत तरह कवर किया है इस बात को आज। देखिए इस तरह की देखिए एक बात हमेशा ध्यान रखनी चाहिए, कभी भी लालच में नहीं पड़ना चाहिए। सबसे ज्यादा साइबर क्राइम होते हैं लालच की वजह से। जब आप किसी लालच में पड़ जाते हैं तो साइबर क्राइम होने की संभावना बढ़ जाती है। तो आप सबको यह ध्यान रखना चाहिए कि कोई व्यक्ति फ्री में आपको कुछ नहीं देता। तो आप लोग अलर्ट रहिए, अवेयर रहिए। जो जेन्युइन वेबसाइट्स हैं जरूर उन पे स्कॉलरशिप के हो सकता है कुछ ऑप्शंस हो, बट ऑफिशियल वेबसाइट्स पे ही जाकर के इस तरह के लिंक्स को एंटरटेन करें। अदरवाइज जो आपको लिंक्स कोई व्यक्ति भेज रहा होता है वो स्पैमिंग होती, बेसिकली उससे बचने की जरूरत। थैंक यू सो मच सर, हमारी सारी क्वेश्चंस का आंसर करने के लिए और स्पेशली हमसे जुड़ने के लिए। आपने बहुत अच्छे से हमें आज बताया डेंजरस पर्सनालिटीज के बारे में, कैसे कैसे सिचुएशंस हम ऑनलाइन मिल सकते हैं, और ये बार बार याद दिलाया कि इंटरनेट पे अलर्ट और अवेयर होने की कितनी जरूरत है। ओके, थैंक यू थैंक सो यू मच सर। थैंक यू थैंक यू। तो इस बात को याद रखिए कि ऑनलाइन अपनी प्राइवेट इंफॉर्मेशन शेयर नहीं कीजिए, खासकर जब आप नहीं जानते हैं कि जानकारी किन लोगों द्वारा देखी जाएगी। ऑनलाइन अनजान व्यक्तियों से इंगेज मत कीजिए, अनकाइंड व्यक्तियों से इंगेज मत कीजिए। अपनी ऑनलाइन सुपर पावर्स को यूज करके ऐसे लोगों को अनफ्रेंड या फिर अनफॉलो कीजिए। एंड प्लीज रिपोर्ट बैड बिहेवियर। ऑनलाइन एनवायरनमेंट को सेफ बनाएं और साथ ही खुद भी सेफ रहें। दैट्स इट फ्रॉम आवर साइड। आज हमसे जुड़ने के लिए आप सबका धन्यवाद। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।